कर्नाटक चुनाव की हार ने क्या बीजेपी को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर कर दिया है? क्या आरएसएस की नाराजगी और नसीहत के बाद बीजेपी मोदी मैजिक के साथ साथ चुनावी गठबंधनों की तलाश भी कर रही है? क्या छोटी पार्टियों के सहारे बीजेपी चुनाव में उतरना चाहती है? क्या हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन का इस्तीफा भी बीजेपी की नई रणनीति का हिस्सा है? नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। मंगलवार का दिन बिहार की राजनीति में हलचल मचा कर गया। बिहार की सत्ता पर काबिज महागठबंधन का एक साथी नाराज होकर सरकार से बाहर चला गया। विपक्ष यानी बीजेपी ने फौरन इस पर तंज भी कस दिया। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया में गठबंधन करने निकल पड़े थे नीतीश बाबू, बिना आंधी के उनके ही घर की छत उड़ गई। वैसे मांझी की पार्टी ने गठबंधन को झटका ऐसे ही टाइम पर दिया है कि विपक्ष को ताना मारने का मौका तो मिलेगा ही। 23 को पटना में विपक्षी पार्टियों का मेला लगने वाला है। रूठने, मनाने और फिर मजबूर हो जाने के बाद आखिरकार विपक्ष ने एकजुट होकर 2024 में बीजेपी को चुनौती देने का फैसला किया है। विपक्ष के कुनबे को कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अलग अलग विचार वाली इन पार्टियों के एकजुट होने की अगर कोई वजह है तो वो है सत्ता में बैठी बीजेपी का बढ़ता आतंक, फिर चाहे वो ईडी, सीबीआई के जरिए हो या फिर अध्यादेश के जरिए। सत्ता ने विपक्षी एकजुटता के लिए खुद माहौल तैयार किया है और अब कर्नाटक की हार के बाद जब आरएसएस ने साफ कह दिया कि सिर्फ हिंदुत्व और मोदी मैजिक 2024 में काम नहीं आएगा, विकास और क्षेत्रीय स्तर पर नेतृत्व भी होना जरूरी है, वरना 2024 बीजेपी के लिए सपना बनकर रह जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी मांझी के हम जैसे छोटे दलों पर डोरे डालने में लगी है। वैसे संतोष मांझी ने साफ कहा है कि वो सत्ता से बाहर हुए हैं लेकिन गठबंधन के साथ हैं। पटना में खुद जीतन राम मांझी ने विजय चौधरी से मुलाकात की। मिलने के बाद जीतन राम मांझी ने कहा कि फिलहाल गठबंधन के ही साथ हैं। नीतीश मेरी बातों को महत्व देंगे तो नहीं हटूंगा। इतना ही नहीं, बीजेपी के साथ जाने वाले सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर बीजेपी के लोग सोचते हैं कि हम उनके साथ आएं तो उनका शुक्रिया है, लेकिन वैसी कोई बात है नहीं। मांझी ने सीट बंटवारे को लेकर कहा कि इस बारे में बाद में तय होगा। ऐसा ही कुछ बयान मांझी के बेटे संतोष ने भी दिया। नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद संतोष सुमन ने आरोप लगाया कि जदयू की तरफ से उनकी पार्टी के विलय का प्रस्ताव था जो उन्हें स्वीकार नहीं था। संतोष मांझी का कहना है कि जदयू के साथ सीटों को लेकर तालमेल नहीं होने के कारण इस्तीफा दिया। संतोष सुमन ने यह फैसला तब किया जब वो और उनके पिता जीतन राम मांझी बिहार सरकार में वित्त मंत्री और सीएम नीतीश कुमार के करीबी विजय चौधरी से मुलाकात करके बाहर निकले। जीतन राम मांझी पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। जीतन राम मांझी पहले ही लोकसभा चुनाव में हम पार्टी के लिए अलग से सीटों की मांग कर चुके हैं। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन एनडीए का रुख कर सकते हैं। यानी अगर मांझी गठबंधन छोड़कर एनडीए में जाते हैं और लोक जनशक्ति पार्टी पासवान के चिराग एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो बीजेपी को बिहार में जो क्षेत्रीय नेतृत्व की कमजोरी का सामना करना पड़ रहा है उसकी भरपाई हो जाएगी। इसी तरह यूपी में सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर भी बीजेपी में जाने को तैयार बैठे हैं। राजभर ने निकाय चुनाव से पहले ही साफ कर दिया था कि हमने भाजपा या सपा जिसके साथ भी गठबंधन किया दोनों को वोट दिला दिया। अब हम जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के तर्ज पर सीट मांगेंगे। वैसे आरएसएस की नसीहत के बाद छोटे दलों के लिए जागे बीजेपी के प्यार से इन दलों की लॉटरी लग गई है। फिर जो मांझी कस्में खाकर नीतीश के साथ रहने के दावे करते थे वो अब सम्मान की बात करने लगे हैं। सुभाषपा और हम जैसी छोटी पार्टियां सीट बंटवारे में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का नारा दे रही है। मई को पटना की बैठक से पहले विपक्षी एकता के लिए चिंता की बात तो जरूर है, लेकिन साथ ही ये बीजेपी की हार भी है, क्योंकि अब तक बीजेपी क्षेत्रीय दलों को खत्म करने और उन्हें भ्रष्टाचारी और परिवारवादी बताकर उनके खिलाफ वोट मांगती आई है। ऐसे में अब
उन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जाना उसके लिए भी हार मान लेना या फिर झुक जाने के बराबर है। आपको क्या लगता है, जीतन राम मांझी का दिया ये झटका विपक्षी एकता की जमीन को बड़े भूकंप की तरह हिला पाएगा या फिर मान मनोबल से बात बन जाएगी? कमेंट कर हमें जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।